Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sugandha Sharma. This is a Sunday lazy afternoon and today is the time for Sunday vlog. आज के डे की स्पेशल बात ये है कि आज मेरा बर्थडे भी है, सो आई शुड बी गोइंग आउट एंड सेलिब्रेटिंग, लेकिन मुझे एक तो वीडियो भी बनानी है, कल मेरा एग्जाम भी है, सो नो प्लान्स फॉर द डे. सो आज हम एक ऐसे फेस पैक की बात करने वाले हैं जो बहुत ईजी है बनाने में और बहुत इफेक्टिव है. राइट नाउ मैंने करीबन 10 मिनट पहले अपना फेस वॉश किया है और मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि मुझे तुरंत मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए. मतलब मुझे बहुत ड्राई फील होता है विदाउट मॉइस्चराइज़र, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लगाया है फेस पैक लगाने की वजह से. सो ये फेस पैक के बारे में दो चीज़ें जो मैंने कही, फर्स्ट बहुत इजी और सेकंड बहुत इफेक्टिव. इजी इसलिए क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है जब लोग फेस पैक बनाते हैं तो वो टमाटोज़ ग्रेट करते हैं, पोटैटोज़ ग्रेट करते हैं, बहुत मेहनत चीज़ों को सोक करना, उनको पीसना. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बनने में सिर्फ 2 मिनट लेगा क्योंकि आपको बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स करने हैं. बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए क्योंकि ये एक्ने, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पिगमेंटेशन, इन सब बेसिक चीज़ें जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सब में, इन सब के लिए वर्क करता है. सो फेस पैक में जो 2 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं वो क्या है, बहुत सिंपल है, बेसन और नींबू. इसके अलावा पेस्ट जो है वो थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि आप इतना नींबू नहीं मिला सकते कि बेसन कम्प्लीटली उसमें घुल जाए, आपको उसमें थोड़ा सा या तो पानी मिलाना पड़ेगा या रोज़ वाटर मिलाना पड़ेगा या मिल्क मिलाना पड़ेगा. तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा जो लेमन है वो अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लेमन का जो pH होता है वो बहुत कम होता है जितना आपकी स्किन पे जाना चाहिए उसके कंपैरिजन में. आप लोगों को पता होगा हम जिस साबुन से नहाते हैं वो अल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है नेचर में, अगर आप लोगों को pH के बारे में पता है तो. सो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग सिर्फ pH चीज़ें ही सही होती हैं. लेमन ऑलरेडी एसिडिक होता है, लेमन में विटामिन सी होता है जिसकी वजह से वो जो फेस पे जैसे किस टाइप के स्कार्स हैं इनको लाइटन करने में हेल्प करता है. लेकिन बहुत ज़्यादा लेमन आपकी स्किन के लिए बहुत बेकार है, इट एक्चुअली बर्न्स योर स्किन. तो जो भी आपने ऐसी टिप्स आज तक देखी हों कि हमेशा लेमन जूस फेस पे लगाना चाहिए या लेमन रगड़ना चाहिए, प्लीज़ डू नॉट डू इट, यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर स्किन. सो जो 2 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इस फेस पैक के लिए बताए, बेसन जिसे हम ग्राम फ्लोर या चिकपी फ्लोर भी कहते हैं, और नींबू. इसके अलावा आपको जो भी मिलाना है वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से मिला सकते हैं. डू नॉट ऐड जस्ट एनीथिंग. जो मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ सिर्फ वही मिलाना है. फर्स्ट, अगर आपकी स्किन बहुत नॉर्मल है, कोई ना बहुत ऑयली है ना बहुत ड्राई है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो आप उसमें पानी मिला सकते हैं. इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा और मैं इसको अच्छा बनाऊं तो आप उसमें रोज़ वाटर मिला सकते हैं, या अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं. अगर आपकी ड्राई स्किन है, जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं इसमें दूध का यूज़ करती हूँ क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ऑयल एब्जॉर्बिंग होता है और फिर स्किन उससे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. अगर आप चाहें तो बेसन में नींबू के साथ रोज़ वाटर और मिल्क दोनों चीज़ें मिला सकते हैं. तो बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट हो जाएंगे, लेकिन दैट इज़ अप टू यू. My skin has been having lot of issues lately, so मैंने सोचा ये बेस्ट टाइम है इस फेस पैक को लगा के दिखाने का, क्योंकि जब स्किन बहुत अच्छी हालत में होती है तब फेस पैक लगाने से बिफोर आफ्टर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट का डिफरेंस नहीं आता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाउ टू मेक दिस फेस पैक. ओके, सो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो इस तरीके से बैंड लगा के अपने बाल पीछे कर लेने हैं. इफ़ यू वांट यू कैन मेक बन, यू कैन मेक पोनी, ताकि बिल्कुल भी मेस क्रिएट ना हो. सेकंड, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इसको पेस्ट को मोस्टली गाढ़ा ही रखा है ताकि वो नीचे ड्रिप ना हो, बहुत ज़्यादा आपके कपड़े ख़राब ना हो या मेस क्रिएट ना हो. नेक्स्ट, इसको लगा के तब तक छोड़ना है जब तक ये कम्प्लीटली स्किन पे ड्राई नहीं हो जाता. बट इफ़ यू वांट देन यू कैन वॉश इट इन 10 to 15 मिनट्स.
सो द फेस पैक इज़ ऑलमोस्ट डन, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो इसको फेस पैक ब्रश से पिक नहीं किया जा सकता था, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ स्पैचुला हेयर. एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट मेकिंग इट दिस थिक इन कंसिस्टेंसी इज़ कि देखो बिल्कुल भी ड्रिपिंग नहीं हो रही है, कपड़े ख़राब नहीं हो रहे हैं, और अगर आप इसको बाथरूम में भी लगाते हैं तब भी इसको लगाने के बाद जब आप वापस अपने रूम में आएंगे तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा, बालों में बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट वे. नाउ आई लेट इट सिट ऑन माई फेस फॉर 10 to 15 minutes and I'll wash it and then I'll show you the results. So finally this is the face after washing and drying. मैंने फेस पैक 10 से 15 मिनट लगा के रखा था. So you can see ये जो स्कार्स हैं ऑब्वियसली कम्प्लीटली नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़े से लाइटन हुए हैं, फेस थोड़ा सा ब्राइट हुआ है. इफ़ यू कैन सी क्लोजली यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो भी आपको दिख रहा होगा. जिस वक्त मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी उस वक्त भी मैंने जस्ट फेस वॉश किया था और इसको लगाते ही भी मैंने तुरंत फेस वॉश किया. एंड यू कैन ऑलरेडी सी सम डिफरेंस. आई होप दिस कैमरा इज़ नॉट ऑफ दैट हाई क्वालिटी दैट इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा पता चले, बट आई थिंक यू कैन स्टिल सी कि जो स्किन है वो पहले से बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है, पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिख रही है, और जो अंडर आइज थी वो भी थोड़ी सी ब्राइटिंग दिख रही है क्योंकि मैंने अंडर आइज पे भी लगाया था. सो ओवरऑल दिस इज़ द रिजल्ट फेस वॉश करने के बाद, फेस पैक ऑलमोस्ट 15 मिनट लगाने के बाद. I hope this video was helpful for you. If it was, then please like it, share it with your friends, subscribe to this channel for more awesome Sunday vlogs. And जो भी लोग मुझे Instagram पे बर्थडे विश कर रहे हैं, I'll try my best आप सबको रिप्लाई करने का. अगर नहीं कर पाऊँ तो very sorry in advance. Thank you so much for watching this video and take